नाज़रीन, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है। ये जो कमरा है ये एक दुल्हा का कमरा है। मेहंदी के दिन पिकअप कैरी डब्बा जो है वो उनको वहाँ से पिक करता है और उसके बाद हमजा का कोई पता ही नहीं है कि हमजा कहाँ गए। मुझे नहीं पता चला, जब वो जाता तो मैं रोकता उसको भी नहीं जाओ। वो वहाँ उनके डब्बे में बैठ के खुश राजी से गया। ऐसा लगता है कि उसका जान पहचान वाला है, वो अपना है। ये नहीं समझ आ रही वो कौन है। हम 1-2 घंटा तो परेशान नहीं हुए, हम इंतजार करते रहे। इतनी देर उधर सलाह मशवरा कर रहे थे, उधर से कॉल आ गई, बोलते भाई ये हमजा सरवर की काला शाह काकू के करीब ये डेड बॉडी पड़ी हुई है। मैं तो यही कहूँ कि मेरे बेटे के मुजरिम पकड़े चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। वो किधर है, क्या उन्होंने किया, मेरे बेटे को इतनी खौफजदा मौत मेरे बेटे को मारी है। हमें हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं जो हमारा बेटे का कातिल है जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है। एक ऐसा घर जिसमें इस वक्त मैं बैठी हुई हूं और ये जो कमरा है ये एक दुल्हा का कमरा है। हमजा की आज के दिन वलीमा था, मेहंदी का दिन था। मेहंदी के दिन हमजा बाहर शॉपिंग करके आते हैं और शॉपिंग करने के बाद जो है वो अपने छोटे भाई को कहते हैं कि मुझे ज़रा ये पास ही चौक तक छोड़ के आ जाओ। भाई खाना खा रहा है, जो उनके छोटे भाई उमैर हैं उन्होंने खाना खाना छोड़ दिया और उनको छोड़ के आए। एक पिकअप कैरी डब्बा जो है वो उनको वहां से पिक करता है और उसके बाद हमजा का कोई पता ही नहीं है कि हमजा कहाँ गए। शादी वाला घर था, वहां पे कोहराम मच गया और उसके बाद बार बार कॉल की जाती रही और एक वक्त ऐसा आया कि टेलीफोन कॉल बंद हो गई। जब कॉल बंद हो गई और उसके बाद इनको एक कॉल आती है और ये पता चलता है कि खेतों में एक लाश जो है वो मिली है और वो उनके बेटे हमजा की थी। मेरे साथ इनके वालिद साहब मौजूद हैं, सऊदी अरब में ये मुकीम है, वहाँ से ये शादी के लिए आए हुए थे। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या वाक़या हुआ था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस वक्त हमजा ने आप लोगों को कहा कि मैंने बाहर जाना है, कुछ बता कर गए कि कहाँ जा रहे हैं? नहीं था, वो सारा दिन तो शॉपिंग करते रहे। मैं उस दिन की मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, मैं घर में ही था। तो सुबह से लेके शाम तक वो आ रहा है जा रहा है शॉपिंग के। पहले वो एक हमारा भाई का बेटा था उसके साथ गया, फिर मामू के बेटे के साथ गया, शॉपिंग के लिए आया। सारा दिन इसी तरह टाइम गुजर गया। रात 8 बजे के करीब वो अपने छोटे भाई को बोलता है, मुझे नहीं पता चला, जब वो जाता तो मैं रोकता उसको भी नहीं जाओ। वो भाई को बोल रहा है मुझे ये बस स्टॉप है ना, ये इधर हमारे करीब ही है एसरमान स्टाफ, वहाँ तक मुझे छोड़ के आओ। वो बोलता है मैं खाना खा रहा हूँ, बाद में चलते हैं। बोलता नहीं, उधर आदमी इंतज़ार कर रहा है, आप जल्दी से आ जाओ। वो वहाँ पे जब गए छोड़ने तो उसने बोला कौन है ये, किसके साथ, किधर जाए? नहीं, आप मोटरसाइकिल घर ले जाओ, तो मैं अभी आता हूँ 10 मिनट में। वो वहाँ उनके डब्बे में बैठ के खुश राजी से गया। ऐसा लगता है कि उसका जान पहचान वाला है, वो अपना है। ये नहीं समझ आ रही वो कौन है। उनके साथ चला गया। हम यही समझा कि शायद वो कहीं इधर मार्केट में गए हैं, कुछ शॉपिंग के लिए, कुछ रह गई होंगी चीज़ें, वो लेने गया होगा। हम 1-2 घंटा तो परेशान नहीं हुए, हम इंतज़ार करते रहे। मैं सोचा भाई खाना खाना है, अभी बेटे को कॉल करता हूँ भाई किधर है। पहले एक कॉल करते थे फौरी तौर पे, वो बंद करके तो हमें जवाब देते थे हाँ भाई पापा जी मैं आ रहा हूँ, मैं फलां जगह पे हूँ, ऐसा था। उस दिन फिर हमने कॉल की है 10 बजे के बाद, वो 1-2 रिंगें होती थी, बाद में वो बंद हो जाता था, फिर करते थे, फिर बंद हो जाती थी। हम परेशान हो गए, पता नहीं किधर की। कॉल किसी ने काटी नहीं, खुद ही बंद हो गई? हाँ, 2 रिंगें होती थी, वो समझ नहीं बंद कर देते थे, वो खुद बंद कर देते, ये इस बात का नहीं समझ आ रही। इसी तरह करते करते पूरी रात गुजर गई। हमें उम्मीद थी वो अभी आ जाएगा, किसी दोस्त के पास होगा, कोई रिश्तेदार के पास चला गया। हम इधर ढूंढते ढांढते रहे, रिश्तेदारों को फ़ोन किया, किसी ने भी नहीं बोला भी हमारे पास है। फिर सुबह में मेरा इधर दोस्त था, उसके पास गए भी ये मेरा बेटा नहीं आ रहा, अभी आज शादी का दिन है, क्या करें? बोलते जाकर रिपोर्ट करते हैं, पुलिस स्टेशन में चलते हैं। इतनी देर उधर सलाह मशवरा कर रहे थे, उधर से कॉल आ गई, बोलते भाई ये हमजा सरवर की काला शाह काकू के करीब ये डेड बॉडी पड़ी हुई है। इसकी कॉल किसकी थी? ये पुलिस वालों की थी, इंस्पेक्टर की थी। उन्होंने पहले हमारे घर में फ़ोन किया तो हमारी, और जब रात 1-2 बजे का टाइम था तो शोर मच गया भाई हमजा बेटा नहीं मिल रहा। सब कुरान पढ़ रहे थे, कोई सूरत बकर पढ़ रहे थे, कोई सूरत यासीन पढ़े। महल्ले वाले भी जहाँ उनकी शादी थी वो भी सब हमारे घर आ गए, कुरान खानी कर रहे थे। तो मोबाइल ज़ार सा दूसरे रूम में होगा, तो उन्होंने कॉल किए, नहीं पता चला। उन्होंने फिर वो उसकी बटवे से कोई उसकी लाइसेंस था और आईडी कार्ड था, एटीएम भी था, उन्होंने निकाला भी। फिर उन्होंने कॉल की घर के नंबर पे, तो किसी ने उठाया नहीं है। फिर उन्होंने बोला इनके फादर के नाम कुछ सिम हो गई, वो चेक करते हैं। देखा तो मेरे नाम की एक सिम थी, वो मेरा एक रिश्तेदार था उसके पास थी।
वो हमारे साथ ही पहले रहता था। जब कि उसकी शादी वो वहाँ अपने ससुराल में चला गया, तो उनको फिर कॉल की, उन्होंने फिर हमें बताया भी ये नंबर पे आप कॉल करें, ये नंबर से कॉल आई है। तो हम किया तो वो इंस्पेक्टर रियाज था, उन्होंने फिर बोला भाई ये डेड बॉडी पड़ी हुई है हमजा सरवर के नाम पे। हम फिर भी यकीन नहीं कर रहे थे, जल्दी से जाके देखा तो हमारा बेटा उधर पड़ा हुआ सड़क के ऊपर। क्या करें, मैं अभी आज 7-8 दिन हो चुके हैं, बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं। अल्लाह करे उनका मिल जाए। हमें हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं जो हमारा बेटे का कातिल है जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कौन से थाने में जो है इसकी रिपोर्ट दर्ज की गई? ये फिरोज वाला जो थाना है ना, वहाँ पे FIR दर्ज हुई है। कैसा ताउन है पुलिस की जानिब? अभी तक वो ढूंढने में आए तो 2 दिन 1 दिन में ही नहीं लगता ढूंढ सकते हैं, लेकिन अभी कुछ समझ नहीं आ रही। वो ये देख रहे हैं, वो खुद ही बोल रहे हैं अभी सैटरडे और संडे की छुट्टी आ गई है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। तामर तो सही है लेकिन इतना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, ज़ाया हो गया। पोस्टमार्टम हुआ है इसका? पोस्टमार्टम हुआ है, उसी दिन ही हुआ था। क्या पोस्टमार्टम में आया? वो हमें बताया नहीं, वो तो उनके पास ही, अभी कुछ नहीं हमें दिया। तशद्दुद भी किया गया पहले? तशद्दुद ज़ाहिर नहीं हो रहा, लेकिन मुझे शक पड़ा तशद्दुद हुआ है। चेहरे के ऊपर कोई एक आधा ये इधर थोड़ा सा काली सी जगह नज़र आ रही है। अभी पता नहीं तशद्दुद हुआ है, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलेगी तो फिर पता चलेगा। अभी तक आपको रिपोर्ट नहीं मिली है? तो उन्हीं के पास है, पुलिस वालों के पास ही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपके बेटे की जो है वो डेड बॉडी मिली है, आप वहाँ पर गए जहाँ पर बॉडी मौजूद थी? जी, हम उसी टाइम पूरा तकरीबन हमारा मोहल्ला, मेरे रिश्तेदार सब वहाँ भाग के चले। इधर स्टेशन में थी कि वहीं खेतों में थी? वो रोड के ऊपर थी, ये कालाशाह काकू के करीब आगे रोड है, उधर मेन रोड के ऊपर ही पड़ी हुई थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किस हालत में थी और क्या मतलब किस तरीके से मारा गया? वो सर ये इधर से फायर मारा है। अच्छा। यहाँ पे निकला है, वो निकला नहीं, इधर ही वो फंसा हुआ था। तो बाद में वो गाड़ी के अंदर ही वो इसका हिसाब से मारा उन्होंने फायर। गाड़ी के अंदर बैठा होगा, पूरा कपड़ा ये ब्लड के पूरा उसके ऊपर ही गिरा हुआ था। बाद में मार के तो उन्होंने खेतों में ऐसा फेंका, ऐसा स्लोप थी तो उधर ऐसे मुंह पर पड़ा हुआ था। सुबह में वो जो खेती बाड़ी वाले आए, उन्होंने देखा भी ये आदमी नमाज पढ़ रहा है, या जब करीब आए तो देखा ब्लड बाहर पड़ा हुआ था। उन्होंने फिर खौफजदा होकर 15 पे कॉल कर दी। ये भी नहीं बताया उन्होंने कि जो कितने बजे इनको कत्ल किया गया? नहीं, ये सर नहीं पता चला, अभी नहीं पता चला। वो बोलते हैं अभी ये रिपोर्ट आएगी पोस्टमार्टम की, फिर सब पता चल जाएगा अभी कितने बजे हुआ, कौन है, कैसे है। आप लोगों को किसी के ऊपर शक हम किसी के ऊपर भी नहीं कर रहे, लेकिन उससे पहले वो एक हमारा रिश्तेदार ही था, तो खाना खाने के लिए यहाँ से वो ले गए हैं उधर बाहर। तो उससे पता चलता है कि पता नहीं इतनी दूर खाना क्यों खाने लेके गया, फिर घर क्यों नहीं छोड़ने गया। लेकिन वो 2-3 दिन पहले की बात है, ये 18 को हुआ है, वो 16 को हुआ है। वो हमारा एक रिश्तेदार था, वो मेरे को आके बोलता है मेरे बेटे को, भाई हमजा भाई बाहर खाना खाते हैं। तो मुझे नहीं पता, मैंने हमजा बेटे को बोला भी आप ऐसा करें, ये मेरा दोस्त है इधर, उसके बेटे की शादी है आज, वलीमे की दावत दी है, आप वहाँ चले जाएं, उधर दावत वलीमा है, उधर आप चलें। बोलता पापा जी मैंने 8 बजे किसी को टाइम दिया हुआ है, वहाँ जाना है। मैं बोला कौन है वो जिसको आपने 8 बजे का टाइम दिया? बोलता है ये मामू हमारा, वो हमारी बहनों ही लगता था, तो उसका नाम उसने लिया। उसने बोला गाड़ी वगैरह लेनी है, फिर खाना खा के आते हैं, तो बताना नहीं किसी को। मैं बोला चलो सही है। जब वो वहाँ से खाना खा के, उसके बाद इन्होंने आपके बेटे से कहा कि मुझे वहाँ पे छोड़ के आ जाओ? हाँ, तो नहीं वो छोड़ने वाली ये किसी और दिन का बात? ये और दिन, ये 2-3 दिन पहले की बात है, पहले की है। तो यही हम कैसे ढूंढ रहे हैं भी कैसे हो गया, कोई हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है आज तक। ये पूरा मोहल्ला उसकी तारीफें कर रहे हैं, भी किसी की जगह छोड़ने जाता है तो हमारा बेटा सबसे प्यार से मोहब्बत से बोल चाल थी, किसी के साथ आज तक ऊंच नीच नहीं हुई। वो हम ये कैसे लगा रही हैं भाई, वो खाना इतनी दूर लेके चला गया खिलाने के लिए, बाद में वो वापस आया उसी दिन, फिर वो उसका बेहोश हो जाना, बीपी लो हो गया। कौन बेहोश कौन हो गया? वही हमजा बेटा मेरा बेहोश हो गया ना 16 की दिन। वो जब खाना खा के आया घर से उधर से, तो आके उसका मैं देखा तो चेहरा उतरा हुआ था, तो बताया उसने कुछ नहीं। मैं बोला हो सकता है सारा दिन खाना नहीं खाया, भाग दौड़ की है, शॉपिंग कर रहा है। तो नहीं, बोलता नहीं पापा जी मैं सही हूँ। बाद में वो डॉक्टर को बुलाया, बोलता है इसका बीपी बहुत लो हुआ है, तो इसको इंजेक्शन वगैरह लगाया, तो ऑरेंज थोड़ा खिलाया। बोलता है इसको अभी थोड़ा, मैं आवाज़ दी हाँ हमजा बेटा, बोलता है हाँ पापा जी। बाद में
वो मैंने बोला भी ये इसको होश आ गया तो इसको अभी रेस्ट करने दो। तो सुबह फिर हंसी खुशी से उठा है, बोलता है पापा जी चलो चलें अभी मार्केट में जाके बकरा वगैरह ख़रीदने। मैं बोला सही है बेटा। सारा दिन फिर हम ये इधर ठोकर नियाज पे मंडी है भेड़ बकरों की, वहाँ से उसकी मर्ज़ी के मुताबिक बकरे खरीद के लेके आए। फिर भी हंसी खुशी से रात फिर। इसलिए बकरे आपने किस लिए लिए? ये वलीमे के लिए। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है वो हमज़ा की शेरवानी लटक रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अरमानों के साथ बनाई गई है, और साथ ही जो है वो इसकी जो पग है वो भी आपको नज़र आएगी। और इसके अलावा ये कि नया फर्नीचर पूरा पोर्शन जो है वो हमज़ा ने अपनी पसंद का बनवाया, जिसके अंदर छत जो है वो बहुत खूबसूरत है, फर्नीचर जो है वो बहुत खूबसूरत है। इसमें दोनों मियाँ बीवी जो बदकिस्मती के साथ एक दूसरे के मियाँ बीवी नहीं बन सके, उनके अरमान भी मौजूद थे। हर तरफ आपको इस घर में हसरत बिखरी हुई नज़र आती है। पूरा किचन इन्होंने नया तैयार कराया, पूरा पोर्शन तैयार कराया है। अभी तक इनके घर में चीज़ें जो हैं वो फिक्स भी नहीं हुई हैं, बेड भी उसी तरह खुले पड़े हैं, अलमारियां हैं, ड्रेसिंग टेबल है। और हमज़ा की तस्वीर भी आप मेरे कैमरे पे देख सकते हैं, जो कि उन्होंने ट्रायल दिया था डिज़ाइनर के पास जाकर कि उनके ऊपर शेरवानी कैसी लग रही है। बात करते हैं इनसे, वालदा की कैसी हालत है? वालदा उसकी अभी थोड़ी उसकी कफ़ीयत ख़राब है। अभी पहले इंटरव्यू वगैरह करते करते उसका दिल जो है ना अभी बहुत परेशानी की वजह से ना वो सही तबीयत सही नहीं है, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। मैं इस बेसिकली खाना खा रहा था, बाइक शॉपिंग करके आया है, तो 10-15 मिनट बाद मुझे कहता है मैंने जाना है कहीं, तो मुझे छोड़ रहा स्टॉप पे। तो मैंने उससे बोला भी मैं खाना खा लूँ, कहता नहीं मैंने अभी जाना है। तो फिर उससे मैंने कहा मुझे काम बता दो, मैं काम हो जाता तुम्हारा, तुम घर ही रहो। उससे मैंने 2-3 दफ़ा गया, कहता नहीं मैंने खुद जाना है। गाड़ी भी वही चला रहा था बाइक, तो मैं चले गया उसके साथ। तो मैंने उसे स्टॉप पे उसने बाइक रोकी है और उतर के ना कैरी डब्बा था चंगान, तो उसके पास जा चले गया और बैठ गया। तो मैंने नहीं गौर किया, और वाइट कलर का था, मैंने बस दूर से ही देखा था। तो फिर मैं भी घर आ गया, और इसी तरह 2-3 घंटे गुजर गए हैं, कॉल वगैरह करते रहे हैं, नहीं उठाया। मैंने उसके दोस्तों को जिनको मैं जानता था उन्होंने से भी पूछा, वो कह रहे हमारे पास नहीं आया। हुकूमती इदारों से कहता हूँ, IG पंजाब से, DIG से, वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से, कि ये हमारी डेड बॉडी हुई है तो हमें इंसाफ चाहिए, हमें डेड बॉडी के बदले डेड बॉडी चाहिए, हम माफ़ नहीं करेंगे। फिल फोर डेड बॉडी उसकी हमारे सामने रख के मुलज़म गिरफ़्तार करें, हमें बुलाएं कि ये भाई आपका मुलज़म है। हम उससे पूछें कि भाई आपको क्या मसला था, आपको कोई मसला था हमारे साथ शेयर करता। हमारी खुशियों को आपने सफ़े मातम बना दिया है, क्यों किया ऐसा? ऐसी हरकत कोई इसमें मुलव्वस है? आपकी बात मैं मानता हूँ, इसमें कोई करीबी है, ये मैं आपकी बात पे इत्फाक करता हूँ। यार दोस्त का हाथ होगा, करीबी रिश्तेदार का हाथ होगा, किया है, करवाया गया है, ये है बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तो मुलज़म पकड़ना चाहिए, हमारी इल्तिजा है कि ये हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस भी एक्शन करे। अभी 7-8 दिन हो गए हैं, क्या एक्शन हुआ है? अभी कोई एक्शन नहीं हुआ। एक्शन भी होना चाहिए, और जल्द अज जल्द हमें पकड़ के बताएं, बुलाएं कि भाई ये आपका मुलज़म है। मैं इनके मामू का बेटों में मस्कत में होता हूँ, ठीक है। उन्होंने मुझे बुलाया कि मेरी शादी पे इनवाइट हो जाए, तो मैं 2 माह पहले ही आ गया हूँ घर में। मुझे वो 8 दिन पहले इधर लेके आ गया है, उसके साथ मिलके मैंने सारी शॉपिंग वगैरह की है। जिस दिन ये वकूआ हुआ वो मेरे साथ शॉपिंग कर रहा था। मैं जब घर में आया हूँ तो मैंने बाइक खड़ी भी नहीं की अभी पूरी, वो फ़ौरन नीचे उतरे, अंदर आ गया। फिर मैंने जो कार्टून था जो वज़न वाला वो मैंने उठाया, अंदर लेके वो मैंने भाई उमैर को दिया। मैंने बोला ये तुम अंदर रखो। मैं सीधा वाशरूम में चला गया हूँ। वाशरूम में चला गया, अम्मा जान ने मुझे बोला कि खाना वगैरह खा लो। मैंने कहा नहीं, वो हमज़ा भाई आते हैं तो मिलके खाना खाते हैं। बस इसी इंतज़ार में रहे, अभी तक कुछ नहीं पता चला। मैंने फिर सबसे पूछा किधर गया, बोलता है मैं इधर छोड़ के आया हूँ। इधर बड़े फ़ोन किए उनको। फिर सुबह जब टाइम हुआ मैंने पूछा कि किधर चलें। मैं थाना में भी गया हूँ लेकिन उधर भी नहीं मिला। हॉस्पिटल भी चेक किए हैं मैंने, कहाँ भी नहीं वो मिला। फिर मैंने 15 पे कॉल की है। 2 घंटे बाद वो 15 वाले आदमी आए हैं 2, तो उन्होंने आकर ये बताया, ये लेसन वगैरह मुझे दिखाया। उन्होंने बोलता है ये इधर इसकी जो है ना डेड बॉडी पड़ी रही है काला शाह काकू में। तो बहुत दुख की बात है हमको। देखें हम कितनी दूर से, बहुत ज़्यादा मेहमान आए हैं बाहर से उसकी शादी में इनवाइट होने के लिए। तो प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों के आगे, हुकूमत से आगे, कि हमें इंसाफ चाहिए। हमें वो मुजरिम हमारे सामने पेश किया जाए कि ये आपके बच्चों का कातिल है, तो हम कभी भी उसको नहीं छोड़ेंगे। 8-10 दिन हो गए, अभी तक कुछ पता नहीं चला कि कौन है, किधर आए हैं, कैसे हैं। हमने CCTV कैमरे चेक किए हैं, वो पूरे ख़राब हैं। सब बोलते हैं ये ख़राब हैं, CCTV कैमरे सब ख़राब हैं, किसी जगह पे कोई सबूत नहीं मिल रहा।
कि कौन आदमी थे, कहाँ से आए हैं। ज़ाहिर सी बात है किसी ने कॉल की है तो उसको बुलाया ना, उधर कॉल करके बुलाया, वो चला गया। बाद में वो हमारा जो बेटा है ना वो घर में नहीं आया। मेरे साथ इस वक्त हमजा की वालिदा मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगी आप? मैं तो यही कहूँ कि मेरे बेटे के मुजरम पकड़े चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए कि मेरे पास बेटे के मुजरम यहाँ से भी ढूंढ के निकाले, वो किधर हैं, क्या उन्होंने किया। मेरे बेटे को इतनी खौफजदा मौत मेरे बेटे को मारी है, मैं बर्दाश्त नहीं कर रही। क्या करूँ अब, मुझे बोला भी नहीं जा रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। किसी ने एक दफ़ा भी आपको एहसास नहीं हुआ कि बेटा जो है वो जा रहा है घर से, आखिरी दफ़ा जा रहा है, दोबारा नहीं आप देखेंगे? नहीं, हमें कोई पता नहीं था। पहले भी 1-2 बजे तक आ जाता था, तो हमने सोचा कि उसकी शादी है, शायद कुछ दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा हो या खाना खा रहा हो, आज इंतज़ार करते रहे। सारा दिन गुजर रहा, सारी रात गुजर के सुबह दिन 7 सुबह के बजे हैं, तो फिर हमें बाहर निकले हैं, सबको इकट्ठा किया है, तो ढूंढना शुरू कर दिया है। तो वो फिर हमें 10-11 बजे के करीब इंस्पेक्टर ने कॉल की कि इस नंबर पे रब्ता करें। और इधर आपको किसने बताया? इधर सब गूंज उठी थी सारी बात, किसी ने फ़ोन करके बता दिया कि काला शाह काकू पर हम आपके हमजा सरवर की लाश पड़ी हुई है, उधर फ़ौरन पहुंचो। वो सब सुन के रिश्तेदार, बहन भाई सब भागे हैं। अब मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। सीसीटीवी फुटेज भी ख़राब है, हर जगह पर कैमरे भी ख़राब हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से क्या आप दरख्वास्त करना चाहिए? हम यही कहते हैं कि हमारे मुजरम पकड़ें, हमारा साथ दें। अब कभी 4-5 दिन कुछ नहीं कर सके और कुछ मुजरम पकड़े नहीं गए। बस हुकूमत पंजाब से यही दरख्वास्त है कि हमारे मुजरम पकड़े जाएं और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। नाज़रीन, आपने घर वालों से सुना कि किस कदर ज़्यादती हुई है कि सीसीटीवी फुटेजेस भी ख़राब हैं और पुलिस का भी कोई प्रॉपर जो है वो अभी तक ताउन नहीं है। हालांकि वाक़े को चंद रोज़ भी गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक किसी किस्म की भी कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई है। और आप मेरे इर्द गिर्द देख भी सकते हैं, शादी वाला घर है, लोग इकट्ठे हैं, समा शादी का है, चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन जिस शख्स को यहाँ पे आज होना चाहिए था, जिस दुल्हन को यहाँ पे होना चाहिए था, उनमें से कोई भी मौजूद नहीं है। अगर अरबाब इख्तियार में से कोई भी इस वीडियो को देख रहा है तो खुदारा इनकी केस में इनकी मदद ज़रूर करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।